रिसेंटली राब्ता किया है मोदी जी से, जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इन हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि भाई आप एक बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया आपको सुनती है, आपका रिगार्ड करती है, तो इस वजह से, और प्यूटन आपके क्लोज अलाइज में से हैं, फ्रेंड हैं, आप उनसे कहें कि ये जंग खत्म कर दें। यकीनन उसमें कोई चीज होगी तो उसके जो एम्बेसडर है उसने ये बात कही है और उसने ये बोला है। यकीनन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड हो या रशिया हो, उससे हिंदुस्तान के ताल्लुकात और तरह से हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे ताल्लुकात और तरह से हैं। हम पीछे की तरफ गए मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर कि हिंदुस्तान को पता है कि हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हिंदुस्तान ने कर लिया। आप अफोर्ड कर सकते हैं ये वाली चीज? नो। आपके ऊपर जब आईएमएफ कह देता है सर कि आपको हम ये $1 बिलियन नहीं दे रहे, तो आप कहते हो यार कुछ भी हो, आप हमें ये $1 बिलियन दे दें, उसके लिए हमें इन लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े, पाकिस्तानी अवाम के साथ, आप करते हैं क्या? यही सेम सिचुएशन इंडिया के साथ। मैं कंपैरिजन यहां पे नहीं कर रहा, लेकिन खान साहब ने जो यहां पे बात की कि सर हर मुल्क के अपने हालात है, आप उस लेवल पे अपने आप को जब लेके आएंगे, फिर आप भी जो करेंगे आपको सुना जाएगा, आपकी भी दुनिया भर में रिस्पेक्ट होगी और सारी चीजें होंगी। ये मतलब उस वक्त भी मैंने डिटेल में बताया था और अभी फिर बता देता हूं कि वो फर्क है, स्टेटस में फर्क है कंट्रीज के। वहां पर उनको पता है कि यार इनके साथ हमारा एक बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हम बिजनेस करते हैं इनके साथ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमसे बड़े बड़े जो कंट्रीज है वहां से ये वेपन्स लेते हैं और बहुत सारी चीजें इनको देते हैं, खरीदते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। क्यों कहेंगे उनको कुछ? वो वहां के उनके एम्बेसडर क्यों ये बात कर रहे होते हैं कि यार मोदी जी एक बड़े लीडर हैं? ये बात तो इमरान खान साहब के बारे में भी कह सकते थे, क्योंकि इमरान खान साहब जब पहले भी गए थे उस वक्त भी मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट हमने नहीं देखा। लेकिन वहां उनके एम्बेसडर ने ये बात क्यों की? उन्होंने क्लियर कट कहा कि भाई आपकी बड़ी क्लोज दोस्ती है रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ आपका आना जाना है, वो आपकी बात सुनते हैं। ये अमेरिका से नहीं कही ये बात उन्होंने, और मोदी जी से कह रहे हैं। क्या फर्क है? ये अगर यकीन करें कि मैं ठीक है, हिंदुस्तान के साथ हमारे क्लेशेस भी होंगे, हैं, थे और शायद रहेंगे, होते हैं, बट द थिंग इज, मैं कहता हूं कि यार हम इस पॉइंट पे क्यों नहीं आते कि हाँ आज हम वीक क्यों हुए, या 2 साल 5 साल 10 साल में हम वीक इतने लेवल पे क्यों आए कि छोटे से छोटा कंट्री भी जो है हमें वो अहमियत नहीं देता? वजह क्या हो? हम क्या नहीं चेक कर सकते ये चीज? अगर जलसे जुलूसों में इस तरह की तकारीर करने से आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होती है तो सर आप एक नहीं 2000 तकरीरें दे। आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर पाकिस्तान में हड़बड़ी तो जरूर मची होगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेचारे अंदर तक परेशान हो गए होंगे, अंदर तक जल भुन गए होंगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए होंगे। कल ही उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था इंडिया के मुतल्लिक, जो कि मैं आपको बताऊंगा। खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। 35 मिनट तक ये बातचीत चली। उसमें क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये था कि हमारे स्टूडेंट्स को एवैक्यूएट करवाने में हेल्प करने के लिए थैंक्स, और हमारे स्टूडेंट्स को बाहर निकलवाने की बात हुई। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की। अगर दोनों लीडर्स से सेम डे बात हो रही है और 35 मिनट तक बात हो रही है तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि इंडिया मीडिएशन कर रहा है। और इंडिया मीडिएशन कर रहा है तो ये इंडिया का इंटरनेशनल क्लाउड ही है जो कि मीडिएशन करवा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल प्रेस्टीज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो है जो कि मीडिएशन करा रहा है। पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहने पर युद्ध विराम हुआ था, कॉरिडोर दिया गया था बच्चों को बाहर निकलने के लिए, लोगों को बाहर निकलने के लिए। साथ में यूक्रेन के एम्बेसडर ने यह बोला था कि मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं और मोदी जी की पावर वर्ल्ड में मानी जाती है, इसलिए उनको मीडिएट करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनकी रिक्वेस्ट पे बात की है, इसमें कोई शक नहीं। जिससे S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहा है वो उसको नाराज करता है, तो उन्होंने भी यही न्यूट्रलिटी इख्तियार की है। अगर वो अपने मफाद में चीन से $125 बिलियन का ट्रेड कर सकता है हिंदुस्तान,
स्ट्रेटेजिक एलाई और क्वाड का मेंबर बन के अमेरिका के साथ खड़ा है और S-400 और डिफेंस हार्डवेयर रशिया से खरीद रहा है, अगर वो यक वक्त तीनों पावर से डील करते हुए अपनी न्यूट्रलिटी रख सकता है तो पाकिस्तान को ये हक क्यों हासिल नहीं है? हमारे जरा ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे नहीं है ना। अमेरिका इंडिया तो आपस में तो भाई भाई हैं, तो वो शायद के बजाय हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी जरा नजर डालेंगे ना कि वहां पर तो उनकी इकोनॉमी जो है वो इतनी मजबूत है कि वो किसी के सामने कुछ भी कर सकते हैं, हमारे वो मामलात नहीं है। उन्होंने 1 अरब 30 करोड़ लोगों को सस्टेन करना है, उनको फैसिलिटेट करना है।